बहुत सारे शिष्य थे। उस गुरु ने बोला कि जो भी मेरा शिष्य इस खाई को रस्सी पर चलकर पार कर लेगा वो मेरा सबसे प्रिय शिष्य होगा। एक शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आपका सबसे प्रिय शिष्य बनने के लिए मैं ये खाई पार करूंगा। उसने चलना शुरू किया, रस्सी डगमगाई, वो बैलेंस बनाकर चलता रहा और जैसे ही वो बिल्कुल खाई पूरी पार करने वाला था और आखिरी कदम रह गया था, जब वो पार करके अपने गुरु के पास पहुंचने वाला था, उसके गुरुजी चिल्लाए कि बेटा देख के आराम से, बहुत ध्यान से, भटकना मत। वो पार करके अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसको शाबाशी दी, पर उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, जब मैं पूरे रास्ते में डगमगा रहा था, हवाएं चल रही थी और इतनी नीची गहरी खाई थी, आपने एक बार भी आराम से चलने के लिए नहीं कहा। जैसे ही मैंने खाई पूरी पार कर ली, तब आपने कहा कि बेटा देख के और बेटा आराम से। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा उस पूरे रास्ते में तो तू खुद ही बहुत कॉन्शियस था, तू खुद ही पूरा अपना दिमाग फोकस करके चल रहा था। गलती हमेशा होती तो तुझसे तब होती जब तुझे लगता कि अब तो पूरी खाई पार कर ली, अब तो एक ही कदम रह गया तो आराम से पार हो जाएगी, और वहां गलती करके ओवर कॉन्फिडेंस में तू गिर सकता था। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि बेटा देख के आराम से आखिरी कदम। इंडियन टीम के साथ भी यही हुआ। पूरे रास्ते वो कितनी भी हवाएं चली, रस्सियां डगमगाई, वो नहीं गिरे, बहुत अच्छे से सब कुछ पार किया। और जैसे ही आखिरी कदम रह गया, उनका ध्यान भटका या ओवर कॉन्फिडेंस हुआ या क्या हुआ, और इंडियन टीम खाई पार नहीं कर पाई। इस चीज से हम लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि जीवन में जब भी कोई काम शुरू करो, जब तक वो पूरा ना हो जाए, उसके चर्चे, उसको गाना, उसको बताना या उसको पूरा मान लेना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक वो पूरा ना हो तब तक फोकस और इंटेंसिटी उतनी ही बनी रहे जितनी आपकी शुरू में थी।